ओ मन धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली 100 घड़े से सींचता है, फल तभी आते हैं जब रथु आती है। दोस्तों, कबीर दास का यह प्रसिद्ध दोहा यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे होता है। यदि एक माली एक दिन में 10 घड़े पानी से एक पौधे को सींचता है, तो भी फल तभी आते हैं जब आरतू आती है। इसीलिए जीवन में बड़ी सफलता का स्वाद चखने के लिए एक व्यक्ति के अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। चाहे वह नौकरी में अपना करियर बनाना हो, या कोई व्यवसाय स्थापित करना हो, या अपने सपनों को पूरा करना हो। धैर्य सफलता की यात्रा में एक मील का पत्थर के रूप में कार्य करता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां 2 मिनट में बनने वाली मैगी की तरह हम सब कुछ जल्दी से पाना चाहते हैं, जिसके कारण धैर्य की अवधारणाएं बहुत पीछे छूटती जा रही हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, संत, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं किसी एक लक्ष्य पर ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। मैं अक्सर उत्साहित होने पर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लेता हूं और उस पर कुछ समय तक काम भी करता हूं, लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे मनचाहे परिणाम नहीं मिलते तो मुझे इस काम से ऊब होने लगती है। मेरा मन भटकने लगता है। फिर मैं उस काम को छोड़ देता हूं और किसी और काम को अपना लक्ष्य बना लेता हूं, और फिर वही बात उस लक्ष्य के साथ भी होती है। जब मुझे मनचाहे परिणाम नहीं मिलते तो मैं उसे भी छोड़ देता हूं और किसी और चीज का लक्ष्य बना लेता हूं, और ऐसा मेरे साथ सालों से होता आ रहा है। मैं यह भी जानता हूं कि लक्ष्य बदलने की आदत के कारण ही मैं आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया हूं, लेकिन मैं क्या करूं? बहुत प्रयासों के बावजूद भी मैं अपनी यह आदत नहीं छोड़ पा रहा हूं। संत जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं अपनी यह आदत छोड़ सकूं और किसी लक्ष्य पर तब तक टिका रहे और फिर कहने लगे, सब्र का फल मीठा होता है। यह मशहूर मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब है कि सब्र से काम करने से अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बार परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक और अच्छा ही हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ कमी रह जाती है और परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, जबकि ऐसे समय में ही व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य खोना आम बात है, लेकिन ऐसा तब होता है जब चीजें उतनी जल्दी नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। लेकिन ये आदत आम बात है जब तक ये एक निश्चित समय के लिए हो और इससे होने वाले नुकसान को कम करें। बार बार और जल्दबाजी में अपना धैर्य खोने से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान होता है। ये हमारे सामाजिक जीवन को भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि बार बार अपने धैर्य के कारण लोग हम पर से अपना विश्वास पूरी तरह से खो देते। और जागरूकता का अभ्यास करना। जागरूकता का अर्थ है मन को वर्तमान में केंद्रित और स्थिर रखना। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें डूब जाना, उसी में खो जाना। विसर्जन जागरूकता है, विसर्जन ध्यान है। इसमें अतीत और भविष्य से ध्यान हटाकर पूरी तरह वर्तमान में रहना होता है और आप जो भी कर रहे हैं उसे महसूस करना होता है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे नियमित रूप से लागू करने पर आप अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं। जागरूकता और ध्यान का अभ्यास करने के कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, क्योंकि इसके नियमित अभ्यास से अच्छी नींद आती है, तनाव कम होता है, व्यक्ति पूरे दिन हल्का और खुश महसूस करता है। साथ ही मन शांत रहता है और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे लोग अपने काम पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान और जागरूकता का महत्व जानने के बाद अगला सवाल यह उठता है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें और किन अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जैसे कुछ लोगों के लिए इसका कारण अपना तनाव कम करना हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छी नींद लेना। इसलिए पहली चीज जो आपको करनी है वो ये तय करना है कि जागरूकता का अभ्यास करने के पीछे आपका अपना कारण क्या है। अब जब आपने तय कर लिया है कि आप अभ्यास क्यों करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अतीत और भविष्य के बेकार विचारों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऊर्जा अतीत पर पछतावा करने या भविष्य की चिंता करने में नहीं है। अपने वर्तमान पर ध्यान देकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आज अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके आपको भविष्य की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब यहां जागरूकता के अभ्यास में दूसरी चीज आती है, ध्यान रखना, यानी खुद पर ध्यान केंद्रित करना। और इसके कई तरीके हैं। पहला, आप शांत जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें कि सांस आपकी नाक से होकर आपके शरीर में कैसे जा रही है और फिर कैसे बाहर निकल रही है। सारा ध्यान केवल इसी पर होना चाहिए। विचार आएंगे और गायब हो जाएंगे। आपको बस सड़क के किनारे बैठे इस आदमी की तरह देखना है
जो बस राहगीरों को गुजर रहा देख रहा है, लेकिन किसी को रोक नहीं रहा है। कुछ लोग अपने भगवान के मंत्र भी जपते हैं, जिसे जो तरीका ठीक लगे उसके लिए वो काम करता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान देना और केंद्रित रहना, चाहे किसी भी तरीके से हो। इसी तरह जागरूकता का अभ्यास करने का एक और बढ़िया तरीका है, और वो है वर्तमान क्षण में आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना। जैसे किसी चीज की आवाज, गंध, हवा, या आप कहीं चल रहे हैं, आपको अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसी तरह अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसका स्वाद, आकार, रंग और सुगंध देखते और महसूस करते हुए खाएं। इस तरह से अपनी सभी इंद्रियों की मदद से बहुत आसानी से जागरूकता का अभ्यास किया जा सकता। जहां वह अटका हुआ महसूस करता है, उसे आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, उसकी सफलता रुक जाती है। दरअसल हम कितनी भी सटीक योजना बना लें, कुछ बाहरी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, या हम कभी कभी अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते, और हम ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जो उस समय हमें प्राप्त करना लगभग असंभव लगता है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। इसीलिए अधिकतर लोग लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक अपनी योजना पर काम नहीं कर पाते, और फिर हार मानकर अपने लक्ष्य या योजना को बदल देते हैं। जबकि कई बार ऐसे क्षणों में बस एक धक्का की जरूरत होती है जो हमें फिर से ऊर्जा दे सके। जब किसी कार्य में हमारी प्रगति हमारी अपेक्षा से कम या नहीं होती है, तो पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वह है उस काम को छोड़ देना। ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय ऐसा करना सबसे आसान काम लगता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक भी है। अगर आप बार बार हार मान लेंगे तो किसी भी काम में सफल होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। भविष्य की चिंता करना छोड़कर वर्तमान के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, और अपने कार्य को पूरी सजगता से करते रहना आपको फिर से भीतर से उत्साह से भर देगा। आपको हमेशा याद रखना है कि कठिनाइयां और असफलताएं भी जीवन का हिस्सा हैं। ये हमें कुछ नया सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाती है। अपनी मानसिकता को बदलकर आप सफलता की राह में आने वाली छोटी छोटी असफलताओं को नए अवसर के रूप में देख सकते हैं। आपको अपने भीतर एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करनी चाहिए, जो आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करे। आप अपना नजरिया बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हमेशा ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो प्राप्त किए जा सकें। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि व्यक्ति को खुद से ऐसी उम्मीदें हो जाती हैं जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर वह जल्द ही उदास और दुखी हो जाता है। यदि आपने समाज या परिवार वालों के दबाव में आकर ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लिया है जो न तो यथार्थवादी है और न ही प्राप्त करने योग्य, और अंत में एक दिन हार मान लें, योजना और कड़ी मेहनत के बाद भी आपको उचित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तब आपको अपने लक्ष्य में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और ऐसा करने से आप किसी से कम नहीं हो जाते हैं। हम सभी अलग हैं, हमारी अलग विशेषताएं हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे हालात अलग थे, हमारे सपने अलग हैं। इसलिए किसी का अनुसरण करके नहीं, किसी की नकल करके नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं। आप अपना खुद का लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं और सफल होने की सबसे अधिक संभावना होगी। जब लोगों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो वे भूल जाते हैं कि उन्होंने लक्ष्य क्यों निर्धारित किया था। जब भी हम अपने लक्ष्य को लेकर कुछ करने की योजना बनाते हैं तो उसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। जब किसी भी काम में प्रगति धीमी हो जाती है, आपको उस काम को आगे करने का मन नहीं कर सकता है, या आप हार मान सकते हैं, या मैं ये नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आपको अपने क्यों को याद रखना होगा। खुद को याद दिलाइए कि आपने ये लक्ष्य क्यों निर्धारित किया है, और अगर आप हार मान लेते हैं तो इसका आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने लक्ष्य के पीछे के मजबूत कारण को याद रखना आपको तब प्रेरित करेगा जब आप हार मानने का मन करेंगे। हमारी अपेक्षाएं ही बताती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होना चाहिए। हमारी अपेक्षाएं कितनी और किस तरह की होंगी, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे हमारे पिछले अनुभव, समाज की राय, बाहरी परिस्थितियां आदि। आपने अनुभव किया होगा कि जब आपका परिवार, समाज या आपके आसपास के लोग अच्छा कर रहे होते हैं तो उनके लिए अच्छा करने का तनाव भी आप पर बढ़ने लगता है। ऐसे में किसी के प्रभाव या दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमता, समय और स्थिति के अनुसार आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। वैसे भी इस दुनिया में सभी के सपने पूरे कहाँ होते हैं।
लेकिन जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, हमारी सोच और क्षमताएं भी अलग हैं। हालांकि उम्मीदें रखना गलत नहीं है, क्योंकि यह हमें अंदर से उत्साहित और उत्साही बनाए रखती है। लेकिन बहुत अधिक उम्मीदें और अपेक्षाएं रखने से चिंता और तनाव हो सकता है। इसीलिए हमारी उम्मीदें हमेशा यथार्थवादी होनी चाहिए, क्योंकि निराशा का सबसे बड़ा कारण अवास्तविक लक्ष्य बनाना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले आपको अपनी क्षमताओं, जानकारी, प्राथमिकताओं, परिस्थितियों, समय और उपलब्ध संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार अपने लक्ष्य बनाने चाहिए। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी क्षमता और जानकारी का सही उपयोग करके किसी के प्रभाव में आकर खुद को ऐसे काम में न डालें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अपना काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। अर्थात किसी परिणाम के लालच में काम न करें, बल्कि उसकी यात्रा का भी आनंद लें। सफलता की राह पर अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं, कई परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कई बार परिणाम आपके सोचे से बिल्कुल विपरीत भी होगा। अगर आपको उस काम को करने में मजा आ रहा है तो आप दुखी और निराश होने से बचे रहेंगे। कहते हैं जिंदगी का क्या भरोसा, आप उसे कब और किस मोड़ पर ले आए। जिंदगी पूरी तरह से अनुचित है और हो सकता है कि चीजें हमेशा हमारी योजना के मुताबिक न हो। इसका कारण बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव होता है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि हमारी अपेक्षाओं में थोड़ा लचीलापन रहे। अगर परिस्थितियां अचानक बदल जाएं, तो हमें किसी भी तरह के अनचाहे परिणाम के लिए हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हमें चौंकना नहीं चाहिए और आने वाली चुनौतियों का सकारात्मक सोच के साथ सामना कर सकते हैं। टूटकर निराशा में डूबने का अगला सबसे बड़ा कारण है खुद की तुलना दूसरों से करना। क्या तेंदुए की चाल की तुलना हाथी की चाल से की जा सकती है? क्या इन दोनों में से किसी एक पर विचार करना सही है? क्या शेर और मगरमच्छ की तुलना की जा सकती है? दोनों अपने अपने दायरे में हैं। इसी तरह हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारा व्यक्तित्व अलग अलग है, इसीलिए तुलना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। हर किसी का अतीत अलग था, परिस्थितियां अलग थीं, परवरिश अलग थी। दूसरों से बेवजह की तुलना हमें तनाव में डाल सकती है, जो हमारे काम और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए खुद की दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। मनचाहा परिणाम न मिलने पर कभी भी खुद को दोष न दें। खुद के प्रति ज्यादा कठोर होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार खुद को दोष देने से स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर बुरा असर पड़ेगा। नतीजा ये होगा कि आप नए सिरे से शुरुआत करने में खुद को असहाय महसूस करेंगे। कबीरदास ने एक बार कहा था कि अम्मा कबीरदास के दो है, कबीरदास के दो है। अर्थात हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर रखना चाहिए जो बिना किसी डर या झिझक के ईमानदारी से हमें हमारी गलतियों और कमजोरियों के बारे में बता सकें। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो हमारा शुभ चिंतक होना चाहिए और हमें हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि तब तारीफ करके अपना काम निकालने वाले लोग हमें गलत रास्ता दिखा सकते हैं। दोष निकालने वाले ही हमें उत्साहहीन बना सकते हैं। हमें सही लोगों को पहचानना चाहिए। जिस तरह आप अपनी प्रशंसा को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, उसी तरह आपको अपनी आलोचना को भी खुले दिल से स्वीकार करना होगा। तभी आप खुद को बेहतर बना पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जब जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, तो सबसे पहले वो लोग अपना धैर्य खो देते हैं जिनका मन अशांत और बेचैन रहता है, जिनके मन और शरीर के बीच समन्वय अच्छा नहीं होता। जैसे प्रतिदिन सुबह गहरी सांसें लेते हुए ध्यान का अभ्यास करना, प्रकृति से जुड़ने के प्रति जागरूकता का अभ्यास करना, योग और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाना आदि। एक और चीज जो व्यक्ति को अधिक खुश और धैर्यवान बनाती है, वह है आभार व्यक्त करना। जब व्यक्ति का पूरा ध्यान किसी ऐसी चीज पर होता है जो उसके पास नहीं होती है, तो यह चीज उसके अंदर बेचैनी पैदा करती है और अपनी बेचैनी के कारण वह अपना धैर्य खो देता है और ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसे असफलता की ओर ले जाते हैं। फिर यह असफलता उसे और अधिक बेचैन कर देती है और कैसे यह एक चक्र बन जाता है जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है। आभार एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम जानबूझकर जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं और इसके लिए खुश महसूस करते हैं। हमें हर दिन कुछ समय निकालकर उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को खुशहाल, समृद्ध और आसान बनाया है। आभार देने का यह अभ्यास हमारी मानसिकता को बदलकर हमारे अंदर धैर्य विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। कुछ लोग अपने दिन का काम भी ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं।
दोनों तरह के लोगों में एकमात्र अंतर है, और वह है समय का सदुपयोग करना। और समय के सही उपयोग की ओर पहला कदम है अपनी प्राथमिकताएं तय करना, यानी उन कार्यों का निर्धारण करना जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें पूरा करने की योजना बनाकर समय सीमा तय करना। कार्य पूरा करने की समय सीमा तय करना जरूरी है, क्योंकि यह हमें अनुशासित रखता है, वरना टाल मटोल करना मानव स्वभाव है। बड़े दूर के लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। इसे दिनों, हफ्तों और महीनों में बांटना भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है। जब व्यक्ति के पास अपने कार्य को पूरा करने की अच्छी योजना होती है और हम अनुशासित रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लक्ष्य भी बनाते हैं, योजना भी बनाते हैं और उसे दिनों, हफ्तों और महीनों में ही तोड़ देते हैं। लेकिन कभी कोई मेहमान आ गया या कोई दोस्त कभी कहीं जाने की बात कर गया, तब हमारी पूरी योजना चौपट हो जाती है। लेकिन अगर बहुत जरूरी ना हो तो ऐसी स्थिति में हमें ना कहना भी आना चाहिए, क्योंकि हर समय सबके लिए मौजूद रहना हमें अपने लक्ष्य से विचलित करता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ना कहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तमाम तरह के बहाने बनाते हैं और कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। हमें उन्हें अपने काम और पद के बारे में बताकर मना करने का उचित कारण देना चाहिए। अगर वो लोग वाकई हमारे शुभ चिंतक हैं, तो वो हमारे साथ जबरदस्ती या बहस नहीं करेंगे। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, उनमें एक बात समान है, क्योंकि उन्होंने समय रहते समय और धैर्य के महत्व को समझ, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के प्रति धैर्य विकसित करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से गलत दिशा में जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान पर विचार करना और फिर उचित निरीक्षण के बाद उचित निर्णय लेना ही निर्णय लेने का सही तरीका है। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया के लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। हमें तुरंत परिणाम पाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी सही रास्ता नहीं होता। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना भी खतरे से खाली नहीं है। धैर्य रखते हुए सभी उपलब्ध विकल्पों पर अच्छी तरह से विचार करें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने लिए सही निर्णय लें, तो हमारी सफलता की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। और जब कोई भी काम इस तरह से शुरू किया जाता है, तो समझिए आधा काम पूरा हो गया। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और एकाग्र रहना चाहिए। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं, तो ध्यान भटकना आसान हो जाता है। धैर्य हमें अनुशासित बनाता है और काम के बीच ध्यान भटकाने वाली बातों और चिंताओं से दूर रखता है। तत्काल परिणाम हमें और अधिक तेजी से प्राप्त करने के लिए लुभाते हैं। इससे हम जो भी छोटी सफलता या लक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसके लिए खुश होना भूल जाते हैं, जिससे हमें उस छोटी सफलता का उत्साह नहीं मिल पाता और हम काम के बीच में भी वैसे ही तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। हर बूंद मिलकर सागर बनती है। हर काम में एक निश्चित समय लगता है। बदलता मौसम भी इस बात को साबित करता है। बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय, दृढ़ संकल्प और धैर्य की आवश्यकता होती है। बड़े लक्ष्यों के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि धैर्य दृढ़ रहने में मदद करता है। कई बार जब कोई परिणाम दिखाई नहीं देता है, धैर्य हमारी निराशा को दूर करता है और हमें प्रोत्साहित करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ लंबे समय तक लगे रहते हैं। इतना कहकर महात्मा ने अपनी बात समाप्त की और वह चुप हो गया। उस व्यक्ति को भी धैर्य का अर्थ और सफलता प्राप्त करने में धैर्य का महत्व पता चल गया था। उसने जानकारी के लिए महात्मा को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। एक शिक्षक अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के किनारे अपनी कुटिया में रहता था। एक सुबह उसने देखा कि उसका एक शिष्य एक नवजात शेर के बच्चे को हाथ में लेकर उसकी ओर दौड़ रहा है। यह देखकर शिक्षक सहित आश्रम के सभी शिष्यों को बहुत उत्सुकता हुई। वे सभी उत्सुकता से शिष्य के गुरु के पास आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वह सामने आया, उसने गुरु को प्रणाम किया और गुरु से बोला कि आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो मैं रोज की अपेक्षा थोड़ा अंदर चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी काटने वाला था। तभी मुझे उसके पीछे से कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और पास की एक चट्टान पर चढ़ गया। तभी मैंने इस नवजात शेर के बच्चे को झाड़ी से बाहर आते देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी मां कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद मुझे समझ आया कि यह नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे से बच्चे को अपना शिकार न बना ले।
इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ आश्रम में ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में पालतू जानवर के रूप में नहीं रख सकते? गुरु ने कहा, यह एक खूंखार जंगली जानवर का बच्चा है और इसे पालतू जानवर के रूप में रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। या तो इसकी मां इसे ढूंढते हुए यहां आ जाएगी और हम सब पर खतरा मंडराने लगेगा, या फिर जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो स्वयं ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम गरीब और कमजोर समझकर यहां लाए हो, वो जंगल के राजा का बेटा है और आने वाले समय में वो खुद इस जंगल पर राज करेगा। ये जंगल ही इसका घर है और तुम उसी जंगल में इसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य बड़े ध्यान से गुरु की बातें सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना है तो इस शावक की जगह शेर के गुण अपनाओ, जिनकी वजह से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, गुरुजी, वो कौन से गुण हैं? हम उन गुणों के बारे में जानना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम उन्हें अपना लोगे तो तुम भी राजा की तरह जिंदगी बिताओगे। शेर का पहला गुण है एकांत, यानी अकेले रहना। शेर जितने गंभीर और शांत होते हैं उतने ही घातक भी होते हैं। शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, न ही वो दिन भर कुत्तों की तरह भौंकते हैं और न ही उन्हें भेड़ों की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर बहुत ही गंभीर जानवर है जो न सिर्फ अकेला रहना पसंद करता है बल्कि अकेले रहने से डरता भी नहीं है। शेर का अकेलापन सिर्फ उसका अकेलापन नहीं बल्कि उसका शेरपन है जो उसे दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते हैं तो या तो वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठकर पूरी शांति और गंभीरता के साथ वो अपने में ही मग्न रहते हैं और अपना आत्मविश्वास और गरिमा बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और न ही वो जंगल में दूसरे जानवरों से घुलते मिलते हैं। अगर इंसान भी शेर का ये गुण अपना ले, यानी एकांत का पालन करे और उसे एकांत से डर न लगे, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एकांत ही खुद को बेहतर तरीके से जानने का समय होता है। लेकिन अक्सर इंसान को सामाजिक जीवन जीने की इतनी आदत हो जाती है कि वो एकांत में रहने की आदत डाल लेता है। दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि वह अकेले काम करने में सक्षम नहीं रहता और असफल हो जाता है। इसीलिए अगर शेर की तरह अपने जीवन का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी होगी, अकेले ही काम करना होगा। शेर का दूसरा गुण है केवल जीतने के बारे में सोचना। शेर न तो सबसे शक्तिशाली जानवर है, न ही जंगल का सबसे बड़ा जानवर है और न ही यह सबसे तेज जानवर है, लेकिन फिर भी उसे जंगल का राजा कहा जाता है। क्यों? सिर्फ उसके विचारों के कारण शेर कभी भी अपने शिकार के आकार या ताकत से भयभीत नहीं होता है। जैसे ही वह अपने शिकार को देखता है, उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चलने लगती है कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। वह इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता कि वह हार भी सकता है, वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसीलिए वह अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर लगा पाता है और अंत में वह जीत जाता है। तो जो चीज शेर को शेर बनाती है वह है उसका जीतने का नजरिया। अगर इंसान भी शेर की तरह हो, अपनी क्षमता पर संदेह करना छोड़ दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच रखते हुए लक्ष्य का पीछा करे, तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी पार कर सकता है। बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है और जीतने का नजरिया रखने की। शिक्षक ने कहा कि शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में अन्य जानवरों के बच्चों की तरह ही कोमल और मासूम होता है, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो उसे चाहकर भी अन्य जानवरों जैसा नहीं बनने देता। वह उनकी तरह नहीं रह सकता और वह गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह बचपन से ही अपने माता पिता की गतिविधियों को बहुत ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि कैसे कूदना है, कैसे शिकार करना है, कैसे खुद को मजबूत बनाना है, कैसे तेज दौड़ना है। भले ही वह बहुत छोटा है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं और सीखती रहती हैं। इसी तरह हम सभी को अपने जीवन में जितना हो सके सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गुण है जो व्यक्ति को हमेशा दूसरों से आगे रखता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते। शेर का यह गुण याद रखिए कि जब तक जिंदगी है सीखते रहिए। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी भी जानवर का शिकार करता है, बल्कि वो अपना शिकार चुनने के बाद झाड़ी के पीछे धैर्यपूर्वक सही मौके और सही समय की प्रतीक्षा करता है
और वो दूर से अपने शिकार की हर हरकत पर धैर्यपूर्वक नजर रखता है और इंतजार करता है कि कब वो अपने शिकार पर पूरी ताकत से हमला करेगा ताकि उसका शिकार भाग न सके। कभी कभी शेर शिकार करने से पहले घंटों अपने शिकार को देखता रहता है, सही वक्त का इंतजार करता है। अगर जानवरों का झुंड उसके सामने से गुजर जाए तो वो ऐसे किसी जानवर पर हमला नहीं करता, बल्कि वो पूरे झुंड में से एक जानवर को चुनता है, फिर पूरी ताकत और योजना के साथ उस पर हमला करता है। वो उस जानवर पर तब तक नजर रखता है जब तक वो अपना शिकार न कर ले। अगर शेर बिना योजना और धैर्य के किसी जानवर पर हमला करता है, फिर कुछ समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं और हम यह काम छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। इस तरह से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए हमें भी शेर की तरह लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। शेर का 5वां गुण है अभ्यास और जांचना। अगर किसी चीज से शेर शेर बनता है तो वह है निरंतर अभ्यास। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माता पिता को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ शिकार का अभ्यास करते हुए देखता है। वे छोटे शेर खेल खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे एक दूसरे का शिकार कर रहे हों। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वह छोटे जानवरों को अपना निशाना बनाता है। उनका शिकार करने के बाद वह बड़े जानवरों के शिकार का अधिकार जता सकता है। अभ्यास ही वह चीज है जो इंसान को कुछ भी बना सकता है। केवल एक ध्यानी ही प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास से ही अपने अंदर जा सकता है। यहाँ तक कि एक योद्धा भी प्रतिदिन अभ्यास करने के बाद ही महान योद्धा बन सकता है। अगर किसी ने सही ट्रेनिंग ली है, सही अभ्यास किया है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसानी से हरा सकता है। इसलिए यह हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, वह है आत्म अभ्यास। शेर का 6वां गुण है निडरता। भले ही शेर जानवर को चुन चुन कर शिकार करता है, लेकिन वह मौका देखकर चुपचाप ऐसा करता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है, अपनी खुद की मर्यादा और राजसत्ता को बनाए रखने के लिए, और किसी की चुनौती के आगे पीछे नहीं हटता और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम है निडर होकर लड़ना। शेर उस नियम का पालन करना बहुत अच्छे से जानता है। उसी तरह से मानव जीवन में भी अगर व्यक्ति किसी चुनौती से नहीं डरता तो चुनौतियां उसे डराने लगती हैं। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हमें कितने ही दुखों ने घेर रखा हो, कितनी ही परेशानियां हमारे ऊपर आ पड़ी हों, लेकिन हमें उन चुनौतियों का सामना निडर होकर शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ निडरता का प्रतीक है जो हर किसी में होनी चाहिए। शेर का 7वां और आखिरी गुण अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करो जब तक वो मिल न जाए। जब शेर अपना शिकार चुन लेता, लेकिन यदि शेर किसी कारणवश उस समय शिकार को पकड़ नहीं पाता तो उसके पास दूसरा शिकार पकड़ने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका होता है। उसने अपनी पूरी जान उस शिकार में दे दी। लेकिन जब कोई कड़ी मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है, और शेर भी कुछ मौकों को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही बात मानव जीवन में भी होती है। यदि कोई कड़ी मेहनत और लगन से लक्ष्य का पीछा करता है कि यदि उसके जीवन पर भी संकट आ जाए तो भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगा, तो वह व्यक्ति शेर की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक बार जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के पीछे बेताब होकर जाना होगा, फिर आपको अपना इच्छित लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी शिष्य बड़े ध्यान से गुरु की बातें सुन रहे थे। अंत में गुरु ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, शेर के सभी गुणों को अपनाकर हमें निडर होकर खड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह कहकर गुरु चुप हो गए और जंगल से शेर के बच्चे को लाने वाले शिष्य को इशारे से कहा कि इसे वापस जंगल में छोड़ दो और फिर सभी अपने काम पर वापस चले जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।